बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हो। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सभी लोगों को ईद उल अज़हा बहुत मुबारक हो। और जनाब अब ईद उल अज़हा के खाने पकेंगे, तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं ईद उल अज़हा स्पेशल कलेजी कढ़ाई। और जी इसके अलावा मीठा बनेगा जो कि बनने जा रहा है केले के साथ। तो जनाब बनाना वनीला फ्लेवर्ड डेज़र्ट आप सीखेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है, कोई भी बना सकता है, किसी छोटी बच्ची को भी आप कहेंगे तो बना लेंगे। तो ऐसी आसान चीज़ मैंने सोचा कि आपको सिखाई जाए, क्योंकि ईद उल अज़हा पे घर में काम बहुत होता है। तो ऐसी चीज़ें कि जो अगर आपके पास डेज़र्ट ख़त्म हो गया और दोबारा बनाना चाहें तो बहुत ही आराम के साथ, आसानी के साथ बना सकें। अच्छा जी, इसके अलावा हम अपनी वही चाय बनाएंगे, काचा मोड़ी चाय। बहुत आला चाय है वो, बहुत आला, यकीन जाने बेहतरीन है वो, मौसम के लिए बेहतरीन है वो, डाइजेशन के लिए बेहतरीन है और वो पीने में बहुत ही लजीज है। तो ये चाय आप सभी लोग दोबारा से सीखेंगे? नहीं भाई, पहले मैं सिखा चुकी हूँ, मैं आई थिंक मैं थर्ड टाइम बनाऊँगी ये। तो ये चाय आप सीखेंगे, क्योंकि ये चाय मुझे इस मौके के हिसाब से बहुत ही अच्छी लगी है। क्योंकि जब गोश्त खाते हैं या कलेजी खाते हैं और बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही खाते हैं ईद उल अज़हा के मौके पर, तो क्या होता है कि फिर इंडाइजेशन होता है। फिर आपको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो आपको डाइजेशन में हेल्प कर सकें। ठीक है जी, क्या क्या चीज़ें जा रही हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने कलेजी ली हुई है, बकरे की कलेजी है ये। अच्छा, अगर आप गाय की कलेजी बना रहे हैं वो भी सेम मेथड से बनेगी, बस ये है कि कुकिंग टाइम का फ़र्क आता है। मैं आप लोगों को एक बात बिल्कुल क्लियर बता दूँ कि गाय की कलेजी मैंने, आपको हैरत होगी, मैंने ख़ुद कभी नहीं पकाई है, इसलिए मैं उसका कुकिंग टाइम आपको नहीं बता सकती हूँ कि वो कितनी देर में कैसे पकेगी। क्योंकि हमेशा बकरे की ही कलेजी पकाई है, तो हाँ उसके बारे में जो सवाल आप करें तो वो मैं आपको उसकी डिटेल दे सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने छोटे पीस रखे हुए हैं, हमेशा छोटे पीस रखें। और देखें जी, क्योंकि अच्छा कलेजी श्रिंक नहीं होती इतनी, मैं आपको बताऊँ, कलेजी श्रिंक नहीं होती है बहुत। जैसे गोश्त होता है ना, बहुत छोटा हो जाता है अगर हम उसको भूनते हैं तो, लेकिन कलेजी में ये बात नहीं होती है। ठीक है जी, यहाँ पर 2 से ढाई 3 प्याज तक ले सकते हैं, जो कि यहाँ चॉप की गई है, रखी हुई है। इसके अलावा पिसा हुआ अदरक लहसुन है 2-3 खाने के चमचे, कोई इसकी ऐसी सच लिमिट नहीं है, चॉप किया हुआ मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। ये है। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्ची तकरीबन 2 चाय के चमचे इस्तेमाल करूँगी। पिसी हुई लाल मिर्च चली जाएगी 1 चाय का चमचा, आप लोग इससे ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा टमाटर हैं, 5-6 टमाटर जाएंगे। टमाटरों के साथ एक तो ग्रेवी बन जाती है, दूसरे इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। इसके अलावा कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा है, तो 1.5 खाने का चमचा कुटा हुआ धनिया है और 1 खाने का चमचा कुटा हुआ ज़ीरा है। दही है, ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब मैं दही इसमें इस्तेमाल करूँगी, 350 ग्राम मेरा ख्याल है, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा भी डालें कोई मसला नहीं है। इसके अलावा कसूरी मेथी है, बारीक कटी हुई अदरक है, हरा धनिया है और हरी मिर्चें हैं। तो ये सारी लवाजमात, सारी चीज़ें, सारे मसाले जो कि कलेजी कढ़ाई में जाने वाले हैं। तो चलें जी, यहाँ शुरू करेंगे। अभी कुकिंग ऑयल मैं थोड़ा सा डालूंगी इसमें, क्योंकि मुझे दूसरे स्टेप में इसमें और डालना है। अच्छा जी, यहाँ जा रहा है कुटा हुआ, मैं डाल दूँ, पिसा हुआ नहीं है, कुटा हुआ लहसुन, कुटी हुई अदरक, इसके साथ ही मैं इसमें कलेजी शामिल करूँगी। ये प्याला मुझे अभी चाहिए होगा, इसी में निकालूंगी मैं इसको। आप लोगों को मैंने पहले भी जब कलेजी पकाई है तो उसके पकने की इंडिकेशन सारी आपको बताई है, वही इंडिकेशन है। कलेजी जब भी पकाएंगे तो उसी इंडिकेशन के साथ पकाएंगे। कलेजी के पकने का जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है, वो बहुत ही शॉर्ट होता है। कलेजी को तेज़ आंच पे पकाएंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो है वो तेज़ आंच का है।
अच्छा, इसके अलावा क्योंकि कलेजी का इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें लेमन का इस्तेमाल भी होगा, और लेमन का इस्तेमाल जब होगा जब आप इसको खाएंगे, तो उस वक्त आप इसमें लेमन का इस्तेमाल करेंगे। तो वो इसको एक तो डाइजेस्ट करता है, दूसरे इसके फ्लेवर को बहुत ही प्लेजेंट कर देता है। अच्छा, लोगों को इत्मीनान नहीं होता कि हाय 10-12 मिनट में कलेजी कैसे तैयार हो जाएगी। उसका मसाला बनने में टाइम लगता है, कलेजी के पकने का टाइम बहुत थोड़ा होता है। तो आज भी मैं यही करूँगी, क्योंकि अगर हम कलेजी को ज़्यादा पकाएंगे तो क्या होगा, कलेजी में हार्डनेस आ जाएगी, और अगर कलेजी हार्ड हो जाएगी तो फिर इसका मज़ा सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं आज जिस मेथड से पका रही हूँ वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। इस मेथड से पकाएंगे तो यकीन जाने कलेजी बिल्कुल नरम होगी और खाने में इंतहाई लजीज होगी। अच्छा जी, शुमाइला थी कहाँ से? कराची से। शुमाइला थी कराची से। उन्होंने कहा कि वो मेरा शो देख रही हैं और कुर्बानी होने वाली है उनके यहाँ, तो इसी मेथड से कलेजी पकाएंगी। बिल्कुल पकाइएगा, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस मेथड से कलेजी कैसे पकी। थोड़ा सा नमक मैं इसमें डाल दूँगी इस वक्त, क्योंकि लेटर ऑन भी हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आप देखेंगे कलेजी का कलर भी डार्क नहीं होगा। आमतौर पे होता है ना, कलेजी का कलर वैसे डार्क हो जाता है, मैं आपको बताऊं, है जी। ये नेचुरल कलर है बिल्कुल, बस कलेजी का रंग यही रहेगा, बिल्कुल ब्लैक नहीं होगा। अच्छा, बीफ की जो कलेजी होती है वो काफ़ी डार्क हो जाती है। बस ज़रा सी देर, 2-3 मिनट में इसको और पकाऊंगी और फिर मैं इसको निकाल लूँगी। उसके बाद फिर हम इसका मसाला बनाएंगे, और फिर वो मसाला जो बनेगा वो चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी हैं। अदरक लहसुन मैं डाल चुकी हूँ, ज़रा सा लहसुन बचा हुआ है डाल देंगे, कोई हर्ज नहीं। पाकिस्तानी कुकिंग में ऐसा कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि जी बस ये कर लिया तो बस अब ये नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो हमारी रेसिपी ऐसी हो जाएगी। हाँ जी, बीफ स्टेक। अच्छा जी, नाम क्या बताया आपने? अमरीन। अमरीन थे इस्लामाबाद से, उन्होंने कहा कि बीफ स्टेक सिखाएं। तो चलो जी, इंशाल्लाह अब बकरीद के बाद का ज़माना आ जाएगा तो फिर बीफ स्टेक सिखाऊंगी। और आपको भी बहुत मुबारक हो। बस मैं इसको निकाल रही हूँ। हाँ जी, ब्रेक में कितनी देर है हमारे पास? अच्छा जी, मैं ज़रा कलेजी को थोड़ा चेक करना चाह रही हूँ। कट करूँगी मैं इसे। ये कलेजी पक चुकी है, ठीक है, बहुत ही आराम से कट हुई है। हल्का सा पिंकपन है, पिंकनेस उसमें है, तो बस मैं उसे ख़त्म करूँगी और फिर मैं इस कलेजी को निकाल लूँगी। तो बस 1-8 मिनट जब हमारा ब्रेक भी आ जाएगा इतने में, तो मैं कलेजी को निकाल लूँगी, क्योंकि जितनी देर आप इसको पकाते रहेंगे इसमें से पानी निकलता रहेगा और कलेजी जो है ना वो आपकी सख्त हो जाएगी। बंद कर रही हूँ और कलेजी को निकाल रही हूँ। इतनी देर थोड़ी लगती है कलेजी पकने में, ज़रा सी देर में। कलेजी के टिक्के इतने आराम से बनते सिखाऊंगी मैं आपको इंशाल्लाह। कलेजी आप लोग कच्ची कलेजी फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसकी बोटियां बनवाएं और उसको फ्रीज़ करवा लें।
अच्छा जी, कौन है? फैज़ान है कराची से। ईद मुबारक कह रहे हैं जी, आपको भी बहुत मुबारक हो। और बिहारी बोटी, चलें जी इंशाल्लाह, अब तो यही फरमाइशें आनी हैं और क्या होना है। अच्छा जी, इसमें मैं डालूँगी प्याज और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, क्योंकि हमने उस वक्त उतना सफिशिएंट नहीं डाला था ना जितना कि हमको चाहिए। अच्छा, कलेजी अच्छी चिकनी होनी चाहिए। अगर आपके पास बकरे की चर्बी है तो थोड़ी सी इसमें चर्बी ज़रूर डालिएगा। कलेजी बहुत ही लजीज हो जाती है बकरे की चर्बी अगर उसके अंदर डाली जाती है तो। चलो भाई, आँच मैंने बंद की हुई है अभी, इसको ऑन करते हैं। इसमें मैं कलेजी को प्याज को फ्राई करूँगी। अच्छा जी, इमरान हैं कराची से, वो कहते हैं कि जी कलेजी जब पकाते हैं तो उसमें से स्मेल आती है। पहली बात तो ये कि आप उसकी भुनाई इतनी कर देते हैं कि स्मेल आती है। भुनाई कम कर दीजिए, स्मेल आनी बंद हो जाएगी। बस जितनी देर में मैंने कहा है ना कि कलेजी पक जाती है उतनी ही देर पकाइए, वही आपका भुनाई का टाइम है, उसी में वही सब कुछ है। प्याज देख लिया आपने, मैंने ऐसे काट लिया, आप भी ऐसे काट लीजिएगा। ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी या हल्की सी गुलाबी सी हो जाएगी, फिर उसमें मैं बकिया चीज़ें इसमें शामिल कर दूँगी। ये जो मैंने इतनी कसर छोड़ी है इसमें कलेजी में, ये बिल्कुल खाने के लायक है जो मैंने आपको दिखाई है अभी। सिर्फ नमक डालें। अच्छा जी, प्याज मैंने डाली थी, इसमें मैंने पानी डाला है और अब मैं मिर्चें डालूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, कलेजी में मिर्चें अच्छी लगती हैं ज़रा। और जी पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा जी, जा रहे हैं इसके अंदर कुटा हुआ धनिया एंड कुटा हुआ ज़ीरा। 1.5 खाने का चमचा कुटा धनिया, 1 खाने का चमचा कुटा हुआ ज़ीरा। थोड़ी अदरक भी डाल रही हूँ भाई, अदरक ज़रूर जाएगी। हिराती कराची से खाने की आ रही है। कोई बकरीद के बारे में ये नहीं पूछ रहा कि भाई गोश्त को कैसे रखें, गोश्त का क्या करें, है ना। लोगों को नहीं पता। वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा 5 किलो 10 किलो डीप फ्रीज़र की जितनी जगह है उतना बड़ा बैग बनाते हैं, पूरा गोश्त एक साथ डाल देते हैं और उसके बाद रोज़ाना वो 10 किलो गोश्त बाहर निकल रहा है, फिर उसमें से बोटियाँ नोच नोच के निकाली जा रही हैं और फिर उसके बाद फिर उसको वापस फ्रीज़र में रखा जा रहा है। टमाटो कह रहे होंगे राहत, ऐसे नक्शे कहाँ से देख के खींच के निकालती हूँ, नक्शे क्या बताऊँ मैं आपको। अच्छा जी, हाँ जी सही कहा ना जी। पाए की फरमाइश है किसकी है? बकरे के पाए की फरमाइश है और शो की तारीफ़ की है। शो की तारीफ़ तो अल्हम्दुलिल्लाह सब करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ जैसे जैसे मौका बनेगा आप लोगों को चीज़ें मैं सिखाती जाऊँगी। अच्छा, इसको मैं फ़िलहाल कवर करूँगी, इसका कवर। अच्छा जी, अब हमारा डिज़र्ट है। डिज़र्ट के लिए क्या करेंगे, दूध लेंगे, 3 प्याली दूध आपको चाहिए और उसमें मैंने 8-10 खजूरें भिगो दी हैं। उनकी गुठली भी निकाल दी और ऊपर जो कैप होता है वो भी निकाल दिया और उसको धो लिया और धोने के बाद खजूरों को दूध में भिगो दिया। नरम खजूरें में तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे क्या होगा कि खजूरें जल्दी भीग जाएंगी और जो हमें प्रोसेस करना है देखें वो आराम से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये खजूरें डालूँगी।
ऐसे निकालना तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है, मतलब देर लग रही है। पूरी खजूरें निकाल लेंगे। दूध में असल में डालना नहीं चाहती अभी, वो इसलिए नहीं डालना चाहती हूँ कि खजूरें नीचे रह जाएंगी, दूध सारा इसमें आ जाएगा। इन्हें हमने पीस लेना है। एक बात याद रखिएगा, जब खजूर खा रहे हैं तो आम बिल्कुल ना खाइएगा, क्योंकि आम और खजूर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। यकीन जाने मैंने अपनी आंखों से देखा है टीवी शोज़ में आम और खजूर को एक साथ, दोनों की तासीर गर्म है, दोनों मिल जाएंगे तो बहुत नुकसान देंगे आपको। हालांकि खजूर भी उसी सीज़न में आती है जिस सीज़न में आम होता है। देखते हैं भाई, और मिल जाए तो अच्छा है। चलो भाई, थोड़ा सा दूध, कलर देखा आपने दूध का कितना खूबसूरत हो गया, क्योंकि खजूरें भिगोई थी। हाँ बिल्कुल वो कलर आ रहा है जैसे आपने देर तक पकाया हो दूध को, बिल्कुल वो कलर बना है। अच्छा, खजूरों में क्योंकि ऊपर उसका छिलका होता है ना, बाज़ खजूरें ऐसी भी मिलती हैं कि उनका छिलका ऊपर सूख जाता है, और वो सूख जाता है ना तो वो ना खाने में अच्छा होता है और ना वैसे ही। तो उसको हो सके तो हाथ से उतार दें, नहीं तो जब आप भिगोएंगे और हम इसको पीसेंगे तो फिर हम इसको छानेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाह। दूध इसमें और शामिल करूँ क्योंकि मैं इसे छानूंगी। अच्छा, खजूरें डालिए तो हमें शुगर डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया। और इस दूध को मैं छान लेती हूँ। भाई उससे पहले मैं ज़रा ये देखूँ, अभी ये करेंगे पहले, अभी डेजर्ट का काम नहीं करेंगे। टमाटरों को अच्छी तरह से इसमें घुला देना है। ये जो तरीका मैंने किया है अभी कलेजी में ना, ये आप जो कलेजी पकाएंगे उसकी ओवर कुकिंग को रोकता है, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें भी डालूँ, कलेजी भी इसके अंदर रहे तो कलेजी पकती रहेगी। और जैसे अभी कॉल थी, उन्होंने कहा कि कलेजी में बिसांद आती, तो ये वजह होती है कलेजी में बिसांद आने की, क्योंकि आप लोग उसे भूनते रहते हैं। भाई बिसांद आ रही है तो भूनो, और बिसांद आ रही, वो भूनने में बिसांद का क्या ख़त्म होना, बिसांद बढ़ती चली जाती है और कलेजी का टेस्ट ख़राब होता जाता है और कलेजी सख्त से सख्त होती चली जाती है। बाज़ लोग क्या करते हैं, भूनते रहते हैं, उसमें झाग इतने बन जाते हैं, ना उसमें पानी डालते हैं, ना वो कुछ और करते हैं। वो समझते हैं कि कलेजी ऐसे पकेगी। हर कोई अपने आप को कलेजी मास्टर समझने लगता है ईद पर। आप देखें, जिस घर में देखें बाज़ मर्द ऐसे होते हैं, बस औरतों को नहीं आने देंगे, हम खुद पकाएंगे, और वो इतनी सी भी कलेजी पकाना नहीं जानते। तो वो क्या करते हैं, वो भूनते रहते हैं, वो समझते हैं कि भूनो भूनो भूनो। एक दिन मैं आपको एक बात बताती हूँ अपने घर की। तो मेरे बेटे ने कहा कि अम्मी मैं ना कोरमा पकाऊंगा, चिकन का कोरमा पकाऊंगा। अच्छा, तो वो पकाता था पैकेट के मसाले से। तो मैंने कहा कि बेटा किस चीज़ से, कौन से गोश्त से बनाओगे? तो उसने कहा चिकन से बनाऊंगा। मैंने कहा मेरे पास चिकन घर में नहीं है, तो तुम कैसे पकाओगे, क्या क्या सामान तुम्हें चाहिए ताकि मैं निकाल के रखूँ? तो वो कहेंगे नहीं आप कुछ भी ना करें, मैं सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ। अब मुझे क्या पता वो पैकेट साथ में लेकर आ रहे हैं। तो जनाब वो पैकेट का मसाला ले आए, हर चीज़ ले आए, जो कुछ उस पर लिखी थी उसके मुताबिक सब कुछ लेके आ गए। अब जनाब उसने पकाना शुरू किया। कहेंगे अम्मी बस आप मुझे किचन में अकेला छोड़ दें। तो लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ देते हैं। बीच में मैंने चक्कर मार लिया। अब वो भुनाई हो रही है, पानी नहीं डाल रहा उसके अंदर। मैंने कहा तुम ये क्या कर रहे हो, तुम चिकन में पानी क्यों नहीं डाल रहे हो, तुम देख रहे हो उसका हाल क्या हो रहा है?
और मसाला भून भून के काला हो गया है। कल का डब्बे पे लिखा हुआ ही नहीं। अब आप देखें, ये मैं अपने घर की बात आपको बता रही हूँ। तो मेरे बेटे ने इस तरह से किया, पता नहीं कितने लोग ऐसे करते होंगे। तो उसमें नहीं लिखा तो थोड़ी कॉमन सेंस यूज़ करें। मसाले को भूनने के लिए पानी की ज़रूरत होती है और वो पानी नहीं डाल रहा। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी ये कौरमा, ये वाला कौरमा मैं नहीं खाऊंगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसमें से बहुत बिसांद आई और यकीन जाने बहुत बिसांद आ रही थी। मैं बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ। जब उसने खाना सब कुछ खुद किया, उसने टेबल लगाई, सब किया और अब लेकर आए। बहुत खुश बेचारा इतना खुश, मैं क्या बताऊँ। मैंने उससे नहीं कुछ कहा। जब खाना वाना खा लिया तो उसके बाद मैंने कहा बेटा देखो, अगर कभी नेक्स्ट टाइम पका रहे हो ना तुम इसे पानी ज़रूर डाल देना। मैंने उसको ऐसे इंस्ट्रक्शंस दी कि उसे बुरा भी ना लगे और खुश भी हो जाए कि भाई मैंने सब कुछ किया और अम्मी ने तो मुझे ये कह दिया। तो मैंने उसको इस तरह से समझाया। मैंने कहा थोड़ा पानी डालोगे ना तो इसमें और टेस्ट आ जाता। तो खैर इस तरह करके सबने खाना वाना खा लिया, उसने बड़े मज़े से खाया। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि जो लोगों को नहीं होती ना नॉलेज, और वो इसी तरह से पक्की हुई चीज़ को जो है वो बहुत समझ रहे होते हैं कि हमने बहुत ही अच्छा पका लिया है। ये मेरे अपने बेटे की, हालांकि उसे नहीं आती कुकिंग, लेकिन उसका शौक़ था कि जी मैं पकाऊँगा। अच्छा जी, अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी। तो यही कुछ होता है। घरों में कलेजी हुई रखी होगी, मर्द कहेंगे हम पकाएंगे। वो पैकेट का मसाला लाएंगे और उसके बाद वो भुनाई करते रहेंगे और फिर कहेंगे अरे इसमें से बिसांद आ रही है। हाँ जी, ब्रेक आ गया। अच्छा, ये थोड़ा सा भुनेगा। कसूरी मेथी भी मैं साथ ही डाल दूँगी। कसूरी मेथी मैं ज़रा वॉश करूँगी। पानी डाल देंगे। ज़रूर वॉश किया करें क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। वो कितनी अच्छी कंपनी की हो लेकिन मिट्टी होती है। कसूरी मेथी भी आ गई है इसमें। कलेजी में कसूरी मेथी बहुत अच्छी लगती है। बस इसके बाद जो है तकरीबन 10 मिनट में कलेजी तैयार है। जितनी देर में मेरे पास तैयार हुई है, घर में भी आपके पास उतनी ही देर में होनी चाहिए। पकने का टाइम जो है वो बकिया तो आप अपनी चीज़ें तैयार करेंगे, प्याज व्याज काटेंगे, लहसुन अदरक का इंतज़ाम करेंगे। लहसुन अदरक तो पहले से इंतज़ाम होता ही है, लेकिन प्याज व्याज काटनी पड़ती है। अच्छा, इसको मैं क्या करूँगी, जो ब्लेंडर में है ना, इसको मैं छान लूँगी। बहुत ही अच्छा मसाला तैयार हो गया है। प्याज व्याज सब घुल गई है, टमाटर भी घुल गए हैं। इसमें थोड़ा नमक डालूंगी क्योंकि उस वक्त हमने नमक सिर्फ कलेजी में डाला था ना। अब हम मसाले का नमक डालेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी क्योंकि रोटी के साथ खाई जाती है कलेजी, तो फिर वो बहुत ड्राई लगती है और रोटी बाजार की होती है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी ग्रेवी के लिए। हरा धनिया डालूंगी। इसमें जैसे ही उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसमें कलेजी डालूंगी। सिर्फ 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे बस, और अदरक और हरी मिर्ची डाल देंगे। ख़त्म, कलेजी तैयार है। ज़रा सा जोश आ जाए। अच्छा जी, इसको पकाने रखेंगे। दूध और खजूर जो है, जैसे कि हमने पीसा था और छान लिया, छान के मैंने यहाँ पर पकाने रख दिया है। चलो भाई,
बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ये बना के आपका दिल बहुत खुश होगा। शुरू में ज़रा सी तेज़ आंच कर दें और उसके बाद फिर इसको हल्का कर दें। चलो जी, हरा धनिया, अदरक, और जी हरी मिर्ची। कलेजी में नमक ठीक हो और मिर्चें हों तो फिर वो अच्छी लगती है। इसका कवर आयशा थी, आयशा कराची से थी, उन्होंने जो बात पूछी, अच्छा मैं ज़रा सा ये कर लूँ फिर इसके बारे में रिप्लाई करती हूँ। 3 प्याली दूध है, 3 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया हुआ है, किसी भी फ्लेवर का आप ले सकते हैं। इसे मैं ऑफ़ कर रही हूँ। और मैंने वनीला लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, वनीला ले सकते हैं, मैंगो ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी वगैरह नहीं। येलो कलर में जो होगा बस वही लीजिएगा। येलो में तो सिर्फ मैंगो होता है, वनीला होता है। अब देखो नीचे सेटल हो जाता है जाके ना। ये एक्चुअली चमचे का काम नहीं है, ये हाथ का काम है। ये स्लरी है एक तरह से, ये हाथ से ही होगा। देखो कितना जमा हुआ है। चलो भाई, ये मैं इसमें डाल दूंगी। इसको अब पकाएंगे जो कस्टर्ड पकाने का तरीका है। ये गाढ़ा हो जाएगा। कलेजी का मैं 2 मिनट में बंद कर दूंगी। खजूर से वैसे ही दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था। और मैं इसको फिर प्याले में निकाल लूँगी। थोड़ा सा कूल होगा तो फिर उसके बाद हम इसे असेंबल करेंगे। खजूर के साथ कस्टर्ड बहुत ही अच्छा जाता है। अच्छा जी, यहाँ मेरे पास डिस्पोजेबल ग्लास है, उनमें मैं, ओहो ये भी छोड़ दिया यहाँ। चलो भाई, कलेजी डन, ऑफ कर दिया मैंने। खजूर के साथ कस्टर्ड बहुत अच्छा बना है। चलो मैं एक आपके सामने असेंबल कर लूँगी। हो गया है, इसको निकालते हैं, ठंडा करेंगे पहले। पता नहीं असेंबल करना तो नहीं चाहिए क्योंकि डिस्पोजेबल प्लास्टिक का गिलास है। अच्छा बट एनीवेज, ये मेरे पास सिंगल सर्विंग के लिए है। आप बच जाते हैं, खाने पीने की चीज़ों के वेस्ट होने से बच जाते हैं अगर इस तरह के आप बर्तन इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी चीज़ें कि जो कि आपने फेंक भी देनी है, आपको धोना भी नहीं है। बिस्किट्स कोई से भी ले लें, मीठे बिस्किट हमको चाहिए। इसमें बहुत थोड़ा सा हल्का सा दूध डालेंगे, उसे गीला करना मकसद नहीं है, बस जी इतना काफ़ी है। 1 टीस्पून मैंने डाला है। और अब हमने कलेजी को मैंने ऑफ कर दिया है। केला लेना है, इस पे केले डालेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आम का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
केला सबसे अच्छा जाता है, इस वजह से केला ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। छोटे पीस कीजिए। मैं हाथ से काटने की असल में आदत नहीं है, चीज़ें फिसल जाती हैं, फिसल के गिर जाएंगी नीचे। केले काट के रख लीजिए, तो मैं आपको एक असेंबल करना है, इस वजह से आपको बता रही हूँ। केले काट के रख लीजिए और सिर्फ इतने डालें कि जितना कि हमारे इस एक कप को ज़रूरत है। आपको नज़र आ रहा है जी? अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, बहुत गर्म है मेरा कप जो है ना, वो मेल्ट हो सकता है। अच्छा, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बस कस्टर्ड डालेंगे, ठीक है। बिस्किट डाले हमने, उसके ऊपर बहुत ही थोड़ा सा दूध जो है वो स्प्रिंकल किया है हमने, ड्रिज़ल किया है ऐसे, और उसके ऊपर मैंने केले डाल दिए हैं। मैंने इसलिए दूध डाला है कि बिस्किट ड्राई ना रहे। हम ये वाला कस्टर्ड डालेंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर इसको हम क्रीम के साथ डेकोरेट करेंगे और ऊपर से पिस्ते लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये होगा, इस तरह से करेंगे हम। हाँ जी, अच्छा, आयशा थी कराची से, उन्होंने कहा कि टिक्का बोटी को मसाला लगाते हैं तो वो जब सीखों पे लगाते हैं तो बोटियाँ टूट जाती हैं। तो भाई आप पहली बात है कि जो भी मीट टेंडराइज़र आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे कच्चा पपीता या कोई और चीज़, तो आपने वो ज़्यादा लगा दी है। दूसरी बात है कि आपने ज़्यादा देर के लिए रख दिया है। अगर आप ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो फिर ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना रखें, 4-5 घंटे काफ़ी होते हैं, और फ्रिज में रखें। बाहर रखेंगे तो फिर आपको ये मसाइल आएंगे। ये वाला काम तो मैं कर ही लूँ, ठीक है ना, कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि भाई कैसे किया गया है। बिस्किट्स और रखे मैं अभी मैं ब्रेक में निकाल लूँगी। सिर्फ 1 टीस्पून डाल रही हूँ, ठीक है। तो बिस्किट जो है ना वो ड्राई नहीं होंगे, वरना वो ड्राई मिलते हैं ना, फिर वो बहुत बुरा होता है, डेजर्ट आपको मज़े का नहीं बनेगा। चलो भाई, ये हो गया। भाई मैं हाथ में लेके तो काट नहीं सकती, मुझे मुश्किल होती है, साफ बात है, वो आदत नहीं है हमारी। ये इतना अच्छा साइज़ होता है कि सबने खाया पिया हुआ होता है, और आपका जो डेज़र्ट का साइज़ होता है ना, वो बड़ा ही आइडियल होता है कि वो सब ख़त्म कर लेते हैं उसको ना, उसमें कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। तो हमेशा ये बात मैं हमेशा से कहती हूँ, जब से मैं अपने शोज़ करती हूँ, और आपने देखा भी होगा कि मैं हमेशा छोटे छोटे बर्तनों में, छोटे छोटे जो सिंगल सर्विंग के होते हैं, उसमें मैं सर्व करती हूँ, सिर्फ इसीलिए कि हमें वेस्टेज से बचाना है। इसमें आप चाहें तो एप्रिकॉट भी डाल सकते हैं, लेकिन मीठी वाली, खट्टी वाली नहीं डालिएगा। वैसे सबसे ज़्यादा अच्छा जो जाता है ना, वो केला ही जाता है। बाकी कोई सा मेलन नहीं डालेंगे आप इसमें, क्योंकि मेलन पानी छोड़ने वाला फल है, वो इसको ख़राब कर देगा। देखिए कैसे फटाफट कर दिए। लाल जी, मुझे क्रीम दे दीजिए। वैसे इसको थोड़ा टिशट नहीं करना चाहिए, हाँ, इसको टिशट करेंगे। मैं इसको ठंडा कर रही हूँ। देख रहे हैं कितना अच्छा गाढ़ा बना है, कलर बहुत खूबसूरत बना है। ऐसा लग रहा है जैसे दूध को हमने देर तक पकाया है। बहुत आला, बहुत ही आला, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को शायद याद होगा, मैंने सर्दियों में आपको दूध छुआरा सिखाया था। वो इस बेवकूफ़ लोग हैं बहुत सारे ऐसे, सिर्फ उनका काम एतराज़ करना है। खैर मैं उनकी बात तो करती हूँ, इंपॉर्टेंस भी नहीं देती हूँ मैं, लेकिन मैं एक बात ही कह रही हूँ,
दूध छुआरा बनाना नहीं आता था बहुत सारे लोगों को। वो दूध छुआरा जो मैंने बनाया तो यकीन जाने उसका टेस्ट ऐसा था कि आप कहेंगे नहीं इसको छोड़ना नहीं, गिलास भर भर के भी मिल जाए तो भी कम है, इतनी लज्जत उसमें थी। कोई चीनी मैंने उसमें नहीं डाली थी और उसके अलावा उसको मैंने, अच्छा जी देखें अब मेरा ख्याल है इतना टेम्परेचर हो गया है, दूसरी चीज़ें भी इसमें चली गई हैं तो हम डाल सकते हैं। डेकोरेट नहीं करूँगी अभी, ठीक है, वो मैं छोड़ दूँगी क्योंकि ये जो है गरम है, गरम पे नहीं कर सकती हूँ। तो वो इतना लजीज था और दूध छुआरा बनाना नहीं आता। बाज़ार में इतना थर्ड क्लास मिलता है, ना आपको उसमें दूध का टेस्ट आएगा ना आपको उसमें छुआरे का टेस्ट आएगा। मैंने पिया हुआ है, खाया हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों को चीज़ें सिखाती हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया शादियों वाला पुलाव, जो मेरा पुलाव बना है वो इतना आला बना है कि बयान से बाहर है। वो आप लोग बकरीद पे बीफ के साथ ज़रूर बनाइएगा। और वो रेसिपी मैंने जो कंपाइल की है वो इतनी आला कंपाइल हुई है, हर चीज़ उसमें इतनी बैलेंस है कि आप खुश हो जाएंगे। अच्छा जी, डेजर्ट को डेकोरेट करेंगे। व्हिप्ड क्रीम है मेरे पास, इसके साथ आपकी मर्जी, आप स्पून से भी डाल सकते हैं। और ऊपर पिस्ते हैं। चलें जी, हमारा डेजर्ट कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं काचा मोरिच्चा। काचा मोरिच्चा के लिए पानी ज़रा ज़्यादा रख दिया गया है। दो टी बैग्स डाल रही हूँ, थोड़े से पानी में डाल दीजिए, तकरीबन 3 प्याली पानी में 2 टी बैग्स। क्या क्या चीज़ें जाएंगी भाई? अच्छा जी, इसमें शुगर है, शुगर मैं हाथ के हाथ डालती हूँ। बहुत मीठा बनाने की ज़रूरत नहीं है चाय को, ज़रा सी चीनी इसमें बहुत काफ़ी होती है क्योंकि इसमें जाएगा काला नमक। लेमन जूस है, काला नमक है और जी हरी मिर्च है। हरी मिर्च हाजमे में बहुत ही फ़ायदा देती है, तो ये मैं चीज़ें इसमें शामिल करूँगी चाय को जब हम तैयार करेंगे। अच्छा, बहुत बड़े बड़े प्यालों में, मग्स में नहीं दीजिएगा, छोटे में। जिन लोगों को सिर्फ दूध पत्ती पीने की आदत होती है ना, उनको ज़रा समझाना मुश्किल होता है और उन लोगों को भी समझाना मुश्किल होता है जो चेंज होने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो ज़रा ये काम मुश्किल है। लेकिन जिसे आदत है, जैसे मैं, मुझे अगर पता चल गया कि हाँ जी ये चीज़ ऐसी, तो मैं लाजमी उसको ट्राई करूँगी। ये ट्राई नहीं करूँगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई ये चाय कैसी है। चाय को बहुत नहीं पकाएंगे, चाय की कड़वाहट आ जाएगी। चाय की कड़वाहट नहीं आना चाहिए, चाय का सुनहरापन रहना चाहिए। चलो भाई, चाय इज़ डन। चाय डालूंगी, लेमन जूस डालूंगी, चीनी हम डाल चुके हैं। हम चाहें तो इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं। इकट्ठी बना रहे हैं ना, तो अलग अलग कप में करने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा काला नमक, देखें जी, देख लें। इसको मैं मिक्स कर दूं। लेमन जूस वगैरह सब आप एक साथ डाल सकते हैं। खूबसूरत रंग की चाय है, मज़ेदार है। अच्छा जी, मिर्च डाल दूं, एक एक 2-2 पीस आप मिर्च के डालें। ये मैं अक्सर घर में बना के पीती हूँ, बनवा लेती हूँ। बहुत प्लेजेंट फीलिंग आएगी आपको इस चाय के पीने के बाद। अब डालेंगे थोड़ा थोड़ा लेमन जूस।
अच्छा, थोड़ी देर मिर्च इसमें पड़ी रहने दीजिएगा, हल्की सी इन्फ्यूज़ हो जाएगी, फिर आप इसको पी सकते हैं। इसमें आपको लेमन का टेस्ट भी आना चाहिए, इसमें आपको मिर्च का टेस्ट भी आएगा, काला नमक भी फील हो, सब चीज़, हर चीज़ फील होती है आपको इसमें। कलर देखें क्या खूबसूरत हो गया बिस्मिल। ओह, ये तो बहुत ही गर्म है जी, वेरी हॉट एकदम हॉट है जी ये तो। मैं क्या लेके जाऊंगी, हाँ नहीं, कोई मेरा दुश्मन होगा ना, वो कहेगा अरे अच्छा है, शेफ का हाथ जलने दो, शेफ को ज़रा पता चले अच्छी तरह, है ना। तो अरे मैं बातें अपने आप से ही कह रही होती हूँ, वरना सब लोग बहुत अच्छे, यकीन जाने दिल से दुआ निकलती है सबके लिए। प्रोग्राम करने का मज़ा आता है, टीम अच्छी हो ना आपकी तो प्रोग्राम का मज़ा आता है। वो आपकी बातों को समझते हो, आप उनकी बात को समझते हो, जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो ना तो फिर ऐसी आवाज़ें निकलती हैं ये वाली आवाज़ें निकलती हैं। काचा मोरिचा इस खाने के साथ के लिए बहुत ही लाजवाब है। अच्छा, इस तरह क्रीम आपके पास बच जाए और अगर आपने पाइपिंग बैग में डाली भी है ना, सीधा फ्रीज़र में, ये बैग ही पूरा फ्रीज़र में रख दीजिए। आप इसको जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी यही करूँगी, भी मैं इसमें आगे रबर बैंड लगा दूँगी और इसको फ्रीज़र में रख दूँगी, तो मेरे नेक्स्ट यूज़ के लिए मुझे तैयार मिल जाएगी। तो घर में आपको ज़रूरत पड़ेगी ये डेज़र्ट, मुझे यकीन है कि आप लोग बार बार बनाएंगे। और इसके अलावा भी कुछ बना रहे हो डेज़र्ट जिसमें क्रीम का इस्तेमाल हो रहा हो, तो आप इसको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, खाने का डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे देती हूँ। आज हमने ईद उल अज़हा के मौके पर बकरे की कलेजी पकाई, यानी उसकी कढ़ाई पकाई है। तो ये कढ़ाई तैयार है, कलेजी कढ़ाई। इसके अलावा रोटी चपाती के साथ मैंने इसे सर्व किया। घर में पका लें तो क्या ही अच्छी बात है, नहीं तो बाज़ार में तो आपको पता है पेड़ा इन्ना मुन्ना शाह बिल्कुल चपाती का, यकीन जाने पेड़ा बनाते जाते हैं, नोचते जाते हैं, फिर रख देते हैं उसमें से निकाल के, फिर नोचते हैं। यार एक रोटी तुम्हें पकाने में वो पेड़ा इतना लेके इतना सा कर देते हैं, बिल्कुल इतना सा, यकीन जाने मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया इन लोगों को। और उसके बाद महंगाई का रोना रोते हैं। इनके लिए महंगाई नहीं है, महंगाई ख़रीदार के लिए है, ओनली फॉर बायर। जो बेच रहा है उसके लिए कोई महंगाई नहीं है। अच्छा जी, तो घर में चपाती बनाए, बेहतरीन बनती है। और इसके अलावा मीठे में मैंने दिया है आपको यहाँ पर बनाना वनीला डेज़र्ट, जो कि बहुत ही लाजवाब है। ये कस्टर्ड आप बार बार बनाना चाहेंगे, खूबसूरत है, प्रेजेंटेबल है और ईद के मौके के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और जिसको इसका जो मैंने जो प्रेजेंटेशन दी है, जो सर्विंग दी है, वो बहुत ही लाजवाब है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये देखें जी, यहाँ पे दिखा दें, मैं यहाँ से दिखाना चाह रही हूँ, देखेंगे। जब ये वाले आप ग्लासेस खरीदें तो पूछिएगा कैप के साथ, ठीक है ना। ये देखें, आपने क्या किया, कैप कर दिया, उसको तैयार किए, आपका डेज़र्ट तैयार रखा है फ्रिज में, बिल्कुल बस कैप कर दिया, ठीक है जी। और ये डेज़र्ट जब आपको ज़रूरत हो आराम से निकाल सकते हैं, 2 दिन आराम से चल जाएगा फ्रिज में, कांस्टेंट कूलिंग में। अगर 6 घंटे को बिजली चली गई तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती, तो क्योंकि होता है ऐसा। और फ्रिज जो है वो पिघल जाता है, बिल्कुल ही चीज़ें गर्म हो जाती हैं अंदर रखी हुई। तो आपने अपना ये बना के ईद से 1 दिन पहले बना के फ्रिज में रख दीजिए, क्योंकि अगर आपको पहले दिन ज़रूरत है तो बस निकाला और दे दिया आपने। ये अब मेहमान आए तब भी आपने ये निकाला दे दिया, घर वाले हैं तब भी, तो आपकी चीज़ें वेस्ट होने से बच जाएंगी। और आपकी चीज़ बनी बनाई रखिए, आप बेफिक्र बैठें कि डेज़र्ट तो मेरा तैयार है, ठीक है ना। बाकी कलेजी भी पका के रख सकते हैं आप। कलेजी को जैसे मैंने फ्राई किया था, आप उतना फ्राई करके रख सकते हैं और उसके बाद मसाला बाद में बना सकते हैं। और बाकी भाई मिठाई तो ज़रूर होती है मेरे प्रोग्राम में, आपको पता ही है, चाहे ईद उल फितर हो चाहे ईद उल अज़हा हो। मिठाई, बाज़ार की मिठाई जो होती है वो लाजमी होती है। तो हमारे पास यहाँ जी लड्डू हैं, गुलाब जामुन है, और भी मिठाई थी पर हमने यही रखी है अभी। और इसके अलावा काचा मोरिचा, तो काचा मोरिचा खाना खाने के आधे घंटे के बाद पियेंगे और आप कहेंगे वाह वाह, लुत्फ़ आ गया। तो शेफ़ राहत ने जो ये रेसिपी बताई अपने घर वालों से, लोग कहेंगे, मर्द कहेंगे ये चाय ज़रूर बनाओ।
ख़ास तौर से जिन लोगों को एसिडिटी होती है उन्हें पीनी चाहिए ये चाय। और खाने को, क्योंकि ईद के मौक़ों के ऊपर खाना पीने के लिए पाबंदी लगाई जाए तो वो अच्छा भी नहीं लगता, सुनने में भी नहीं अच्छा लगता कि भाई ये ना खाइएगा, वो ना, क्यों ना खाएं भाई, 3 दिन अल्लाह ने दिए हैं, खाने पीने के दिन हैं। तो आपने बाकी अपने आप को देखते हुए करने हैं और जो चीज़ें बताई जाती हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करें। जैसे मैंने ये काचा मोड़ी चाय आपको सिखाई है, तो ये इसका इस्तेमाल रखेंगे, आप खुश रहेंगे। आप यकीन जाने खा पी लेने के बाद आप खुश होंगे, क्योंकि आप इतना अच्छा मशरूब पिएंगे और ये गर्म होनी चाहिए, प्यास भी नहीं लगेगी। पानी की जो बार बार क्रेविंग होती है और एकदम ठंडे से ठंडा पानी पीते रहते हैं, यकीन जाने जितना ठंडा पानी पिएंगे उतनी ज़्यादा प्यास आपको लगेगी, क्योंकि ठंडा पानी खुश्की पैदा करता है। तो हाँ जी, आप सभी लोगों को ईद उल अज़हा बहुत मुबारक हो, मुझे भी मुबारक हो, मेरी पूरी टीम को मुबारक हो, अब तक टीवी को मुबारक हो। सभी लोगों के लिए ये ईद का खाना पक्का है, तो आप भी इंजॉय कीजिए, रेसिपी को बनाइए और सबको खुश कीजिए, ख़ुद भी खुश हो जाइए। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।